इरफान साहब साथ ही रहेगा, सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर आपको इरफान कादिर साहब से बात करना चाह रहे हैं गालिबन। इरफान कादिर साहब पहले 48(5) की वजाहत फरमा दें तो अच्छा है, क्योंकि सदर ने असेंबली डिसॉल्व की है वक्त से 2 रोज पहले, तो 90 डेज के अंदर तो उनका इख्तियार है। जो एक्ट पास किया गया है, एक्ट तो आइन के नीचे आएगा ना, आइन के ताबे होगा, आइन से बाला तो नहीं होगा एक्ट। एक मसला साथ है जिसकी मैं चाहूंगा इकट्ठे वजाहत कर दें इरफान कादिर साहब, जो डिलिमिटेशन वाला मामला है वो आड़े आएगा, लेकिन 48(5) तो सदर को इख्तियार देता है। दोनों चीजों की अगर वजाहत कर दे तो अच्छा हो जाए। जी इरफान साहब। हाँ, ये आपका नदीम मलिक साहब का बड़ा अच्छा सवाल है कि 2 किस्म के, एक सदर करता है वजीर आजम के मशवरे पे डिसॉल्व, और एक सदर करता है ऑन हिज ओन, जबकि कोई शख्स जो है उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाए और कोई और दूसरा शख्स जो है असेंबली में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के काबिल ना हो। वो वाली जो स्पीसीज है सिर्फ उसमें सदर डेट देंगे, वरना ये चूंकि वजीर आजम के मशवरे पे असेंबली तहलील हुई थी, इसलिए यहाँ पे सदर का कोई रोल नहीं है। तो सदर का ये जो कहना है कि जी ये जो इस चीज में आ रहे हैं वो बिल्कुल खिलाफ कानून है। अब रही बात सेंसस की, तो वो ऑब्वियसली मामला जो है इस वक्त वो भी बड़ा क्लियर है कि आइन में लिखा हुआ है कि जो भी लेटेस्ट सेंसस है उसके मुताबिक जो है इलेक्शन होंगे। इसलिए अगर लेटेस्ट सेंसस है और उसमें डिलिमिटेशन जो है उसकी भी जरूरत है, तो वो भी एक आईनी तकाजा है जिसको पूरा तो करना पड़ेगा। ठीक है, इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नदीम मलिक साहब आप ही की जानिब बढ़ते हैं और इसी पॉइंट से, इसी नुक्ते से हम आगे बढ़ते हैं। एक जानिब जो है वो ज़ेरे बहस है आइन का आर्टिकल 48(5) और इसके मुताबिक सदर का इस्तेहकाक ये बताता है कि रहेगा। इरफान कादिर साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा कि जो करंट सिनेरियो है इस सूरत हाल में, इस सिचुएशन में सदर के पास इस्तेहकाक नहीं है, तो ये मामला किस तरफ जाता देख रहे हैं आप? मुझे तो ख्याल ये है कि ये मामला अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएगा, क्योंकि एक एक्ट बनाया गया है और एक्ट जो है लेकिन वो आइन के ताबे होता है। अब यहाँ जो आर्टिकल 48 है वो सदर को इख्तियार देता है। मेरी अंडरस्टैंडिंग जो उसकी है वो हो सकता है मुजीब कानून को बेहतर समझता है, इसके ऊपर ज्यादा रोशनी डाल के मुताबिक भी सदर के पास इस्तेहकाक रहेगा, 48(5) रहेगा। मुनीफ फारूक साहब के मुताबिक भी यही, उनका भी यही नुक्ता है, क्योंकि सदर के पास ये इख्तियार आइन दे रहा है तो सदर को उस पर हक हासिल है। लेकिन एक डिलिमिटेशन वाला मामला है जो बेसिकली इलेक्शन कमीशन को पाबंद करता है कि जब सेंसस के रिजल्ट्स को सीसीआई के अप्रूवल के बाद गजट नोटिफिकेशन हो जाए तो उनको डिलिमिटेशन की तरफ जाना है। तो ये थोड़े से 2 शिकें जो है बड़ी अजीबोगरीब हमारे सामने नजर आती हैं। एक शिक में इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया गया है कि वो डिलिमिटेशन की तरफ जाएंगे सेंसस के रिजल्ट्स नोटिफाई होने के बाद, जो उनको जाना चाहिए उनका आईनी फर्ज है। और दूसरा सदर का इख्तियार है जो 48 के तहत उनको 90 डेज के अंदर इलेक्शन की तरफ जाना है। अब ये 2 चीजें जब आपस में टकराव पैदा होगा तो इन्हें एक वर्केबल सोल्यूशन के लिए आई फील कि इन्हें सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाना पड़ेगा कि वर्केबल सोल्यूशन क्या है। क्या डिलिमिटेशन की मुद्दत जो है वो 120 रोज से कम करके कोई 90 रोज में उसको मुकम्मल किया जा सकता है। जो स्कीम ऑफ इलेक्शंस है क्या उसको महदूद किया जा सकता है 30-40 रोज के लिए। तो ये चीजें हैं चांदक जिनके जवाब आने जरूरी हैं। अदरवाइज फरवरी के आखिर से पहले इलेक्शन नहीं है अगर इसी रफ्तार से चले, और अगर आपस में कुछ इत्तेफाक राय पैदा कर ले तो फिर मुमकिन है कि दिसंबर के एंड में या जनवरी के शुरू में करा ले। उससे पहले तो मुमकिन ही नहीं ना। डिलिमिटेशन और उसके ऊपर इतराजात का अमल होगा और फिर इलेक्शन स्कीम आएगी, उसके बाद मामला आगे चलेगा, उससे पहले हो नहीं सकता। इनका आपका ये कहना है बहुत सारे नुक्ते ऐसे हैं जो कि जवाब तलब है। नदीम मलिक साहब, मुनीफ फारूक, जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी, इरफान कादिर, अशतर औसाफ हमारे साथ मौजूद थे, हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद था। आप सबका बहुत शुक्रिया।